हिमाचल प्रदेश में ये बहुत ही दुखद घड़ी है हमारे सब हिमाचलियों के लिए, क्योंकि ये आंकन करना बहुत मुश्किल है कि कितने हज़ार करोड़ रुपए का हमारा हिमाचल का जो है प्रदेश को घाटा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बीच में मैं ये कहना चाहूँगा, जो हिमाचल सरकार ने ये कार्य किया है, सराहनीय कार्य, खास करके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर रेस्क्यू किया है। जिस तरह से टूरिस्टों को निकाला है मनाली से, करूं कल जैसे कि चंद्रताल का आपने रेस्क्यू देखा होगा, 17,500 फीट के ऊपर रेस्क्यू किया गया, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर मंत्री मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी और हमारे अर्की के CPS ने मिल कर के और इनके क्या नाम अपना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में किया गया। ये बहुत ही सराहनीय है। 307 आदमियों को बिल्कुल जिंदा निकाला है, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत ही 17,500 फीट हाइट पे 4.5 फुट बर्फ के बीच में जो लोग 4 दिन 5 दिन से फंसे थे उनको निकाला। ये हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपदा आज से पहले भी आई थी, बहुत बार ऐसा हुआ है, पर पिछली बार आपको नहीं सुना होगा, चंद्रताल लेक में कम से कम 15-16 आदमी की डेथ हो गई थी और स्पीति में भी काफ़ी लोग मरे थे। ये बात है आज से कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सरकार ने एकदम कदम उठाया और सबसे बड़ी बात है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुद आकर के मैदान संभाला है, ये बहुत ही सराहनीय है। और बात रही टूरिस्ट की, कम से कम हिमाचल में अगर मैं बात करूं, मनाली में 40 से 45 हज़ार टूरिस्ट फंसा हुआ था विद फैमिलीज़। और मतलब मनाली के आसपास एरिया में जैसे मैं बात करूं, जीभी और आपका कसौल, मणिकरण और क्या नाम भुंतर, कुल्लू, मनाली और मनाली से ऊपर लगता है एरिया केलोंग, यहाँ पर कम से कम 40 से 45 हज़ार टूरिस्ट फंसा था, जिनको 11 तारीख को शुरू किया और 12 तारीख से 13 तारीख के बीच में कल तक मैक्सिमम टूरिस्टों को 99% टूरिस्टों को वहाँ से निकाल दिया गया है। और जैसे बात की जाए टूरिस्ट आने की, देखिए मनाली के अंदर तो अभी जिस तरह का हालात है तो टूरिस्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जिस तरह से अभी 2 दिन का भी हाई अलर्ट किया है, 14 और 15 का भी हाई अलर्ट किया गया है, तो इस वजह से भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शिमला और कालका रोड ये भी 3 दिन तक बहाल नहीं हो पाया, कल जाके बहाल हुआ है। अभी भी बड़ी बसों के लिए, कुछ बसों के लिए बहाल हुआ है, मैक्सिमम नहीं हो पाया है। तो ये बहुत बड़ी आपदा थी और इन चीज़ के लिए हम पूरे हिमाचली इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद करूंगा, कुछ मनाली के ऐसे होटलियर हैं जिन्होंने टूरिस्टों को, मनाली क्या कई जगह पे कई ऐसे टूरिस्टों को रहने के लिए, खाने के लिए फ्री चार्ज, पैसा भी नहीं लिया। और कुछ ऐसे भी है बीच में जिन्होंने टूरिस्टों को बिना पैसों के छोड़ा भी नहीं। तो ऐसे कई तरह के लोग बीच में होते हैं, पर मैं जो लोगों ने इस तरह की सराहनीय कार्य किया है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल भी मुझे काजा से फ़ोन आया था किसी कस्टमर का कि यहाँ ATM नहीं तो चेकआउट नहीं करने दे रहे, तो मैंने होटल वाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम इनसे ले लेंगे, वो मान गए बेचारे। तो ऐसे बड़ी हेल्प की है। प्लस हमारे जो शिमला के टैक्सी यूनियंस है, इन्होंने ये भी कहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग भी फ्री में जा सकते हैं। तो इसलिए मैं टैक्सी यूनियन जितनी भी शिमला है उनको भी धन्यवाद करूँगा। और जिस तरह से हमारे जितने भी मंत्री हैं और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी हमारे हिमाचल के सरकार है, उन्होंने तन मन धन से ये 3 दिन 4 दिन दिन रात एक करके हिमाचल को बहाल किया है। और आप लोग मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक एक सेकंड एक एक खबर दी है, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं टूरिस्ट से यही कहूँगा कि हिमाचल में अब कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, पर कुछ दिनों में 4-5-10 दिन में आप आ सकते हैं हिमाचल के लिए। और मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा हिमाचल टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, उनके डायरेक्टर को, कि एक तो हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर जो है टूरिज़्म का वो जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि अभी तक बड़ी शर्म की बात है कि हिमाचल टूरिज़्म का एक भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। सुक्खू जी ने हेल्पलाइन नंबर तैयार किए बेचारों ने दिन में, पर टूरिज़्म का एक भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। हमारी ट्रैवल एजेंसियों को हर रोज़ 3 दिन में को हज़ारों फ़ोन आए हैं ये पूछने के लिए कि क्या हालात चल रहे हैं। जब हम उनसे पूछते थे कि आप टूरिज़्म में भी बात कीजिए तो कहते टूरिज़्म का कोई नंबर ही नहीं है, और यहाँ 10 से 5 के बाद वो मिलते नहीं है। एक 24/7 हिमाचल टूरिज़्म का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिसमें टूरिस्ट, जरूरी नहीं कि यही आपदा है, उसके बाद टूरिस्ट के साथ कई बार कई चीटिंग होती है या टूरिस्ट को कुछ भी पूछना है, कोई इंक्वायरी करनी है, वो वहाँ कर सकता है। तो ये हेल्पलाइन नंबर बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका पंजीकरण करना बहुत ज़रूरी है कि वो टूरिस्ट कहाँ से आए हैं, किधर से आए, कितने टूरिस्ट हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये पंजीकरण बॉर्डर्स में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता रहता है कि हमारे हिमाचल में एवरीडे कितना टूरिस्ट आ रहा है। उनका आधार कार्ड भी लिया जाए या कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जिससे जाम भी ना लगे और टूरिस्टों को भी पता रहे कि वो कितने टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं।